ठीक ठीक। श्री शीशपाल खेरवाड़। नहीं बस शीशपाल। पर्सन संख्या 86 हो गया, काफी डिटेल आ गई। और माननीय स्पीकर साहब, हमारे साथी ने पूछा है कि 2023-24 में वो अलग से टेकअप करो, आप अलग से रामचंद्र जी स्वीकृत घरों की संख्या कितनी। मैं बताना चाहूंगा सर, 2023-24 से पहले भी जो पुरानी कंस्ट्रक्शन चली हुई थी उसकी भी हमने आखिरी किस्त भेज दी और वो 3391 घरों की थी। और अभी अगर मैं बात करूं 2023-24 की, सर इसमें हम लोगों ने PMYA के तहत 1240 जो घर हैं वो अप्रूव किए और उनकी पहली किस्त भी चली गई है। एक बात थी। दूसरी बात यह है कि भाई जिलेवार घरों की संख्या कितनी है। सर मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, हमारी सरकार ने वो किया जो पहले कभी सोचा नहीं गया। लोगों के साथ ठगी करना, झूठ बोल के भावनाओं के साथ खेलना, सरकार बना लेना, फिर गरीब आदमी को ठेंगा दिखा देना। और आज तक भी 100 गज के प्लाट गरीब आदमी को जब नहीं मिले तब हमारी नायब सैनी सरकार ने सब लोगों को बुला के उनका, अबे देखिए मेरी बात सुनिए, सही कह रहा हूं, कोई गलत उत्तर थोड़ी नहीं है, दे दिए ना भाई। आपको दिए, ऐसा नहीं। अगर मैं टोटल बात करूं, देखो बाकी दोस्तों के भी सवाल लगे और पहली बार रिकॉर्ड टूट रहा है माननीय स्पीकर साहब के, उसमें जवाब ही दे रहा हूं। क्या 20 के 20 सवाल होते, मैं तो इसलिए जो तथ्य पे वो बोलूंगा, बाकी तो ये पढ़ भी सके। अगर मैं टोटल जोड़ के बताऊं सर, तो उसमें 1,28,958 बेनिफिशरीज को सर हम लोग डायरेक्ट अब तक लाभ दे रहे हैं। इसमें कोई बात साथी ने पूछनी है तो ठीक है, नहीं तो हमने ब्यौरावार उस पर रखा गया है पटल। माननीय अध्यक्ष जी, जो मंत्री जी ने जवाब दिया है मुझे, उसमें ये आंकड़े का मिलान नहीं हो रहा, पहला। दूसरा कि जो सरकार कह रही है कि हमने गरीब आदमियों को मकान देकर हम उनको छत देने का काम कर रहे हैं और प्लाट देने का काम किया, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा और आप भी मुझे कृपया करके बताइए कि जो मकान है, आपने तो कहा था कि 2022 तक सबको छत मिल जाएगी, वो नहीं मिली। जो आपने आंकड़े दिए हैं, मेरे पास आंकड़े दिए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो 2023-24 के लिए आपने 1240 घरों की स्वीकृति दी है और 24-25 के लिए 2445 की। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या 2240 घर अगर पूरे हरियाणा में 6600 से ज्यादा गांव हैं, 5-6 गांव के पीछे एक घर आता है, कैसे गरीब आदमी को घर मिलेगा? दूसरा, 1 मिनट रुकिए, आपने कहा कि 100 गज के प्लाट 4.25 लाख लोगों को 100 गज के प्लाट कांग्रेस पार्टी ने देने का काम किया, सिर्फ 25,000 लोग सब बचे थे जिनमें कुछ कानूनी अड़चने थी। दूसरा, जो मैंने सवाल किया सर, उसके अंदर एक बहुत बड़ा जो क्षेत्रवाद की बात है, मैं कहता हूं उसके अंदर आपको आंकड़ा दिखाई देगा। जो मकान सिरसा के अंदर दिए गए हैं, मेरा निवेदन कि प्रश्न काल में दोनों तरफ से प्रश्न उत्तर तक ही सीमित है। सर उन्होंने कहा, इसलिए मैंने जवाब दिया। जो प्रश्न है सर सप्लीमेंट्री कि सिरसा में 7242 PMAY के तहत मकान दिए गए, सर उसमें से सिर्फ 894 मकानों को स्वीकृति मिली है, सिर्फ 894, यानी परसेंटेज देखोगे तो 10%। और इसी प्रकार से अगर मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 853 मकान इन्होंने अपने आंकड़े में दिए हैं, जिसमें से 370 की स्वीकृति है, यानी 50% से भी नीचे कैसे मकान बनेंगे? गरीब आदमी को आज छत की सबसे ज्यादा जरूरत है। और मैं एक और आंकड़ा बताना चाहूंगा, जो आपने ये आंकड़े दिए हैं स्वीकृति के, आज भी कागजों के अंदर सीमित है अध्यक्ष जी, लोगों को मकान की किस्तें पैसे नहीं पहुंच रहे। मैं कृपया करके मंत्री जी से निवेदन करूंगा, कृपया करके सर ये दिलवाइए, पैसे नहीं मिल रहे। मैं अपने साथी को बताना चाहूंगा, सिरसा का इन्होंने बात करी है कि 7242 मकानों की संख्या में से 894 मकानों की संख्या को स्वीकृति दी गई है। और इधर जो कहा है इन्होंने
853 में से 370। देखिए सर, हमारा पोर्टल कभी बंद नहीं हुआ है, और जिन भी साथियों ने पोर्टल पे अपना नॉमिनेशन भरा है, जिन्होंने अपना फार्म भरा है, जिन्होंने अप्लाई किया है, उसकी पूरा सर्वे होने के बाद हम लोगों ने अपने काम को गति दी है। और हमारी सरकार का सीधा सोचना है कि कोई भी व्यक्ति बिना छत के ना रहे। हम लोग इसके लिए संकल्पबद्ध हैं, और आदरणीय नायब सैनी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को हम लोग बहुत तेजी से पूरा करने लग रहे हैं। फिर भी साथी के यहाँ पे अगर कुछ कमी बाकी बचती है तो वो एक बार लोगों को बोले कि पोर्टल पे अप्लाई भी कराए, और हम लोग उसको बहुत सीरियसली लेंगे। है ये आपने दूसरा जो क्वेश्चन है उसका जवाब के अंदर मैंने कालावाली विधानसभा के लिए स्पेशल मांगा था, उसमें अध्यक्ष जी सिर्फ 2 गांव का देखिए, देखिए जो चीज क्लियर हो जाती है, अभी तक जितने घर हमारे, जो भी चीज क्लियर हुई है वो है, ये 2 गांव नहीं है, ये गांव में मौजूखेड़ा गांव में हम लोगों ने लैंड ली है। आसपास में के जो गांव हैं उनको भी वहीं पे उपलब्ध करा के, देखिए जमीन जिस गांव में नहीं है वहां पे लेके कैसे बनाएंगे, जहां पर जमीन है, जहां हमें जमीन अवेलेबल हुई मिली, वहीं पे हम लोगों को मकान बना के दे देंगे। टोटल 188 की संख्या है। एक बारी आप इसमें देख लेंगे, अधूरी ये गांव के वाइज हमने बकायदा आपके नाम के साथ हम लोगों ने इसमें डाल के दिया। समाधान के नाते अलग से भी चर्चा। मेरा सिर्फ निवेदन है कि जी इन पे थोड़ा सीरियस होकर कार्रवाई करिए, ये गरीब आदमी के मकान का सवाल है। आप अलग से भी फॉलो अप कर लें। मान्य देखिए, मैं थोड़ा इसके अंदर इंटरवेन करना चाहता हूं, क्योंकि मंत्री जी ने बहुत डीपली इसके ऊपर जवाब दे दिया। 20 तारीख को जो हमारे लगभग 70,000 के करीब में ऐसे बेनिफिशियरी हैं जिन्होंने रजिस्टर्ड किया था, उनको वेरीफाई कर लिया है। वेरीफाई करके उनके खाते के अंदर 20 तारीख को 150 करोड़ रुपया एक किस्त उनके खाते में सभी के चली जाएगी, कोई नहीं बचेगा। अगर आपके पास कोई ऐसा है तो आप उसका रजिस्ट्रेशन कराइए, हम उसको वेरीफाई करते हैं। आप कह रहे हैं कि 2022 तक माननीय अध्यक्ष जी इन्होंने क्वेश्चन उठाया कि सबके सर के ऊपर छत होगी, हम दे रहे हैं ना माननीय अध्यक्ष जी, हम दे रहे हैं, क्योंकि पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देने की गारंटी अगर किसी की है तो नरेंद्र मोदी की है। श्रीमती मंजू चौधरी। अध्यक्ष महोदय, मंत्री विधायक साहिबा ने ढानियों के अंदर बिजली देने की नीति की बात की है। श्रीमान जी, वर्तमान नीति के अनुसार मौजूदा ढानी कनेक्शनों को एपी फीडर से यानी कि एग्रीकल्चर फीडर से आरडीएस डोमेस्टिक फीडर पर स्थानांतरित करने की लागत आवेदक लाभार्थी द्वारा वहन की जाती है। इसमें ट्रांसफार्मर की लागत शामिल नहीं है, ट्रांसफार्मर की लागत निगम वहन करता है। नए ढानी कनेक्शनों के लिए जहां लाइन की लंबाई फिरनी से 300 मीटर से अधिक और 3 किलोमीटर तक है, वहां लाइन की लागत का 50% और यहां पर भी ट्रांसफार्मर की पूरी लागत निगम द्वारा वहन की जाती है। सर, मेरा क्वेश्चन ये था अध्यक्ष महोदय कि ऊर्जा मंत्री जी बताएंगे कि गांव में जो 3 किलोमीटर ढाणियां हैं, उन कृषि फीडर से घरेलू फीडर 24 घंटे बिजली लाइन स्थानांतरित करने का खर्चा ट्रांसफार्मर पर होने वाले खर्चे के अलावा वहन करना पड़ता है? यदि हाँ तो बताएं। तो क्या उस खर्चे को वहन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? क्योंकि नांगल चौधरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लोग उस खर्च करने को वहन करने में असमर्थ हैं। अध्यक्ष महोदय, ढानी की परिभाषा ये है कि 10 घरों का समूह होना चाहिए और घरों में बाथरूम, शौचालय, रसोई बनी होनी चाहिए। उसमें यह भी प्रावधान है कि उसमें ट्यूबवेल का कमरा नहीं होना चाहिए। ऐसे जितने भी घर हैं, जैसा मैंने इसमें बताया भी है कि जो तो 300 मीटर के अंदर, उसमें सारा खर्चा ट्रांसफार्मर को छोड़कर, ट्रांसफार्मर का खर्चा हम उठाएंगे और बाकी जो है उपभोक्ता को खर्च करना पड़ेगा। और जो 3 किलोमीटर के अंदर है उसका
50% खर्चा जो है वो ढाणी वाले उठाएंगे और ट्रांसफार्मर का खर्चा हम देंगे। पॉलिसी गवर्नमेंट की क्लियर होती है बिल्कुल। ट्रांसफार्म तो है, लेकिन वो लोग ऐसे हैं और घरों की तो सारी सुविधाएं हैं, सिर्फ क्योंकि उनके भी बच्चे पढ़ते हैं, उनको भी लाइट चाहिए 24 घंटे। चलिए, सरकार की पॉलिसी है। देखिए, मैंने बता दिया कोई कि इंडिविजुअल हम केस अलग से जो चर्चा करें। मौजूदा नीति है, मैं वही बता रहा हूँ, समय समय पर जैसे जैसे अफसर आते रहेंगे और निगम की आय बढ़ती रहेगी, तो हम अब कोशिश कर रहे हैं कि हमारी देनदारियां भी बहुत हैं, जो हमने लेना है, जो लगभग जो रिकवरी करनी है वो भी बहुत है, हम उसका प्रयास कर रहे हैं। तो रिकवरी करने के बाद अगर हमारी पोजीशन ठीक होगी तो हम ये भी विचार करेंगे, लेकिन अभी हम नहीं कर सकते। श्री अनिल यादव। अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन नंबर 88। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे सम्मानित साथी ने ये पूछा है कि क्या गांव कव्वाली के साथ लगते क्षेत्र के बच्चों को खेल प्रतिभा को उजागर करने के लिए एस्ट्रोटर्फ सहित हॉकी अकादमी खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? हाँ श्रीमान जी, इस संबंध में पीडब्ल्यूडी विभाग को इसका साइट प्लान इसका तैयार कर लिया गया है और ये विचाराधीन है विभाग के, और इस फाइनेंशियल ईयर में हम इसको स्टार्ट करा देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से खेल मंत्री जी को बताना चाहूंगा, वर्ष 2014 से ग्रामीण खेल मैदान कव्वाली में लगातार सफलतापूर्वक हॉकी नर्सरी का संचालन हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, 12 फरवरी 2021 को राष्ट्रीय स्तर के हॉकी टूर्नामेंट कव्वाली के उद्घाटन समारोह में तत्कालीन खेल मंत्री माननीय श्री संदीप सिंह जी ने हॉकी अकेडमी एस्ट्रोटर्फ सहित बनाने की डिमांड कर दी उन्होंने। अब आगे मैं सिर्फ यही पूछना चाहता हूँ कि डिमांड तब तक आपकी ओके कर दी तो धन्यवाद। मान्य सदस्य साथी, इस फाइनेंशियल ईयर में स्टार्ट करा दें। फाइनल, धन्यवाद। चलिए, श्री कंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 89। मैं वही देख रहा था इसमें। प्रश्न संख्या 89। कंवर सिंह जी का। अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक ने पूछा है कि महेंद्रगढ़ क्षेत्र में ऐसी कितनी जो रिहायशी मकानों से स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में महेंद्रगढ़ में ऐसे 63 स्थानों की पहचान की गई है और इनको 6 महीने के अंदर, हमें सरकार से मंजूरी मिल गई है, 6 महीने के अंदर हम इनको स्थानांतरित कर देंगे। ठीक। स्पीकर सर, माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं और निवेदन ये है कि 163 स्थानों की जो लिया है, इनकी यदि लिस्ट भी दे देंगे तो मेरे को उसमें भी सुविधा हो जाए। ठीक है, अलग से आप ले लें। श्री घनश्याम जी। क्वेश्चन नंबर 90। श्रीमान जी, अपेक्षित विवरण संलग्न है। अपॉइंटमेंट लेटर 561 मेडिकल ऑफिसर्स को इशू हो गया है 8/3/2025 पे। उनकी पोस्टिंग स्टेशंस जल्द ही मिल जाएंगी। इसके साथ साथ 501 जो वेकेंट नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, उनकी भी रिक्विजिशन हो गई है कमीशन से। और क्लास 4 के जो हमारे लोग हैं, उनको HKRN जैसे ही सैंक्शन करती हैं, हम उनको रिक्वायरमेंट भेज देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस प्रश्न के उत्तर को 2 हिस्सों में बांटकर 2 मेरी सप्लीमेंट्रीज हैं। पहला, 55 चिकित्सा अधिकारी में से 34 काम पर हैं, ये आंशिक रूप से सही है। 25 काम पर हैं और बाकी डॉक्टर लंबे समय से छुट्टी पर चल रहे हैं, वो आ नहीं रहे हैं, जिससे रोगियों को बहुत ज़्यादा असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। मेरा ये निवेदन है कि जो बहुत लंबे समय से छुट्टी पर हैं, उनके बारे में स्वास्थ्य विभाग कोई ना कोई कार्रवाई करे, एक्शन ले, ताकि जो आंशिक रूप से उत्तर दिया गया जो सही है, उसको पूरे रूप से सही किया जा सके। और दूसरा प्रश्न मेरा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से संबंधित है। 228 वहां की रिक्वायरमेंट है जो मापदंडों के आधार पर होनी चाहिए। सरकार ने, हमारी सरकार ने
100 करोड़ रुपए की लागत से 200 बिस्तर का अस्पताल बनाया और 228 कर्मचारी उसके लिए चाहिए। 15/6/2023 से ये रिक्वायरमेंट भेजी हुई है और 11 बार रिमाइंडर भेजा जा चुका है विभाग को, और वो कर्मचारी जो क्लास 4 के आने चाहिए नहीं आ पाए। मेरा माननीय मंत्री महोदय जी से ये प्रश्न है कि जो काम 228 कर्मचारी होने करना है, क्या वो 114 कर्मचारी कर पाएंगे, और यदि नहीं कर पाएंगे तो उनकी भर्ती HKRN के माध्यम से कब तक पूरी कर ली जाएगी? स्पीकर साहब, पहला था उनका क्वेश्चन था कि बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो लंबी लीव पे रहे हैं। मैं मानती हूँ कि आज के दिन हमारे पास बहुत बड़ी कमी है डॉक्टर्स की, और जिन्हों के बड़ी बड़ी लीव पे गए हुए हैं उन पे ज़रूर कार्रवाई ज़रूर होगी। मैं स्पीकर साहब आपके माध्यम से उनको इस चीज़ की संतुष्टि देना चाहती हूँ। साथ साथ जैसे मैंने कहा कि 561 नए डॉक्टरों को CM साहब ने अभी अपॉइंटमेंट लेटर दिया है, तो बहुत जल्द उनकी भी भरपाई हो जाएगी। क्लास 4 वर्कर्स की बात जब आती है स्पीकर साहब, हम HKRN से गुजारिश करेंगे कि वो जल्द से जल्द इस पे काम करें। शुक्रिया। और अध्यक्ष महोदय, मेरा तो इतना निवेदन है कि सरकार ने इतनी बड़ी वहाँ मेडिकल की सुविधा देने के लिए 100 करोड़ की लागत से नया भवन बनाया है। यदि 2023 से लेकर 2025 तक हम HKRN के कर्मचारी वहाँ चतुर्थ श्रेणी के उपलब्ध नहीं करवा पाए तो बड़ा गंभीर विषय है। इसको गंभीरता से लेकर यदि मंत्री महोदय कोई समय सीमा निर्धारित कर दें तो लोगों को उससे राहत मिलेगी, लोग उससे संतुष्ट होंगे। मैं ये कह सकूंगी कि मैं जल्द से जल्द HKRN से एक बारी मीटिंग करके उनसे टाइम ले लूंगी और फिर मैं आपको बता दूंगी। श्रीमती कृष्णा गहलोत। क्वेश्चन नंबर 91। अध्यक्ष महोदय, नहीं श्रीमान जी, ESI विश्वविद्यालय कुंडली किराए के परिसर में पहले से ही संचालित है। सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगी कि मुख्यमंत्री द्वारा पेश किए गए बजट में 14 डिस्पेंसरी बनाने की बात कही है, पर मेरा दिल्ली के साथ लगता हुआ एरिया है, वहां छोटे स्तर पर डिस्पेंसरी किराए के मकान के ऊपर चल रही है, वो बहुत छोटे स्तर पे है। HSIDC ने जमीन देने का जठेड़ी गांव में प्रपोजल पहले से रखा हुआ है जी, और वो केवल उनके भाव के ऊपर अभी तक जो उनके पेमेंट होनी है उस चक्कर में ये रह रही है। तो मेरा मंत्री जी से ये निवेदन है कि ये रियायती दरों पर जल्दी से जल्दी ये जमीन देकर, इस गांव में बहुत मुश्किल से मैंने जमीन का अरेंजमेंट कराया है और प्रपोजल जो है खुल्लर साहब के पास पड़ा हुआ है, तो ये भाव जो जमीन का अटका हुआ है उसे जल्दी से जल्दी समाधान करे। जठेड़ी गांव और कुंडली और बड़मलिक गांव में लगभग 2 लाख लेबर क्लास रहती है, और उस छोटे स्तर की डिस्पेंसरी में उन लोगों का काम नहीं चल रहा, इसलिए यहाँ पर डिस्पेंसरी की बिल्डिंग बनाना और डिस्पेंसरी की कैपेसिटी बढ़ाना बहुत बड़ी जरूरत है। जी मंत्री। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मेंबर साहिबा ने ठीक कहा है कि ये किराए की बिल्डिंग में चल रही है। प्रदेश में लगभग 50 ऐसी ESI डिस्पेंसरीज हैं जो रेंटेड बिल्डिंग्स में चल रही हैं, और हम इन सब को अपने अस्पताल बनाकर हम कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। कल बजट में मुख्यमंत्री महोदय ने ये बताया है कि ये रियायती दरों पर HSPP, HSIDC या पंचायतों से इसके लिए ज़मीन दी जाएगी, और जैसे ही ये ज़मीन मिलेगी हम सबको स्थानांतरित करना चाहते हैं। जहाँ तक बहन जी ने पूछा है, तो इसके लिए ये जो किराए के में आपकी डिस्पेंसरी चल रही है, HSPP में
1.23 एकड़ की 58 सेक्टर में जगह आइडेंटिफाई कर ली गई है और उसको अपने लेने के लिए प्रस्ताव बनाकर केंद्रीय सरकार को भेजा गया है। इसके अतिरिक्त वहाँ पर डिमांड को देखते हुए जैसे मेंबर साहिबा ने कहा है, तो केंद्र सरकार ने 150 बेड का अस्पताल सोनीपत में बनाने के लिए मंजूरी प्रदान की है, जिसके लिए 6 एकड़ जमीन को वहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया गया है और जल्दी ही उसको हम करके प्रपोजल बना के इसकी भी हमने केंद्र को भेज दिया है। जैसे ही उसकी स्वीकृति प्रदान होगी तो वहाँ पर हम 150 बेड का अस्पताल बना के देंगे। ठीक, ये सरकार में ये प्रपोजल ऑलरेडी पड़ा हुआ है जी, और जमीन भी देने के लिए HSIDC तैयार है जठेड़ी गांव में, जो कुंडली के बिल्कुल साथ लगता हुआ एरिया है जी। अभी तक भाव उसके तय नहीं हो पाए थे, इसलिए वो रुका हुआ था। अब तो बजट में नए बजट में आपने बताया कि रियायती भाव पे जमीन दी जाएगी, तो मेरा आपसे निवेदन है कि जल्दी से जल्दी ये स्पेशल मेरा प्रोग्राम मेरे एरिया का प्रपोजल मंगाए और इसे बनाए, क्योंकि बहुत छोटी छोटी जगह में हरियाणा में डिस्पेंसरियां बनी हुई है ESI की, जहाँ पे इतनी ज्यादा लेबर क्लास नहीं है। यहाँ पे तो बहुत ज्यादा लेबर क्लास है, उसके बावजूद बहुत छोटे स्तर की हमारी जो डिस्पेंसरी है वो है। मैं चाहती हूँ जो 150 बेड का हमारा हॉस्पिटल बने, डिस्पेंसरी को बड़ा किया जाए, वो जल्दी किया जाए। मंत्री जी से मेरा यही निवेदन है। ठीक है, जवाब आएगा। मैं बताना चाहता हूँ कि ये ठीक है कि कई प्रपोजल्स बनी होती हैं और उनमें काफ़ी समय लगता है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि अब इस विभाग को अनिल विज नाम का हाई स्पीड इंजन लग गया है, तो किसी भी काम को, जितने भी काम हैं उनको तेजी से कराने की कोशिश करते हैं। श्रीमती